भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 30/8/2025। प्रातः क्लास रिवाइज डेट है 23/4/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, आज्ञाकारी बच्चे। जी बाबा, बाप याद उन बच्चों को करते हैं जो सर्विस अच्छी करते हैं, बाप को याद करते हैं। वह बाप को बहुत ही प्यारे लगते हैं। उनकी खुशबू आएगी, वहाँ भी वह अच्छे अच्छे फूल बनेंगे। ओम नमः शिवाय। बाप बैठ करके सभी की आत्माओं को समझाते हैं। शरीर भी याद पड़ती है तो आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बगैर आत्मा को याद नहीं किया जा सकता। समझा जाता है वह आत्मा अच्छी है। इस आत्मा को क्या शौक है? यह बाहरमुखी है। यह इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है। उस दुनिया को भूली हुई है। पहले उनका नाम रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा को याद किया जाता है। फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है। इनमें यह गुण है। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा क्योंकि शरीर भी बड़ी चीज है ना। फिर आत्मा तो सूक्ष्म बहुत छोटी है, वह याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती है। महिमा आत्मा की ही की जाती है। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है। फलाने की आत्मा इनसे भी अच्छी है। पहले तो शरीर याद आता है। इनको अनेक शरीर अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है। शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप याद आता है। फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है। जैसे तुम समझते हो इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं। चलते फिरते हो, बाबा के साथ हो। जानते हो इनके तन में बाबा है। शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें? शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परमधाम में याद करें? बहुतों को यह प्रश्न उठता है। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद पड़ता है। पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो शरीर जरूर याद आएगा ना। फलाने शरीर वाली आत्मा में यह गुण है, यह अवगुण है। बाप भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करते हैं, किसमें बहुत गुण है, किस फूल में खुशबू है। फूलों से दिल रहती है। गुलदस्ता बनाते हैं, उसमें तो राजा रानी प्रजा भिन्न फूल आदि सभी डाल देते हैं। बाबा की नज़र तो फूलों की तरफ जाएगी। कहेंगे मनोहर की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी सर्विस करती है। भर सर्विस बहुत है, यहाँ वहाँ भागना पड़ता है, फिर भी आत्माभिमानी में रह बाप को याद करते रहते हैं। जहाँ सर्विस देखते हैं वहाँ भागती है। फिर सवेरे उठकर याद में बैठती होगी तो किसको याद करती होगी? शिव बाबा परमधाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? बाबा याद आता होगा ना। इसमें शिव बाबा है क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया है। मुरली चलाने नीचे आए हैं। उनको अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा। वहाँ जाकर क्या करेंगे? इस तन में ही प्रवेश करते हैं तो पहले जरूर शरीर याद आएगा, फिर आत्मा। फलाने शरीर में जो आत्मा है यह बड़ी अनन्य अच्छी है। उनको सर्विस बगैर और कोई चीज़ सूझता नहीं है। बहुत मीठी है। बाबा बैठे रहते हैं तो सभी को देखते रहते हैं। फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। बांधेली बच्चियों को विकार के लिए कितनी मार मिलती है, कितना प्रेम से याद करती होंगी। इस समय का हिसाब किताब है, कर्मों की गति है ना। जब बहुत याद करती हैं तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भर जाते हैं। कब वे आंसू गिर भी पड़ते हैं। बाबा को और धंधा क्या होता है? सभी को याद करते हैं। बहुत बच्चियां याद आती हैं। इस आत्मा में तो कुछ भी दम नहीं है। बाप को याद ही नहीं करती है। इनकी आत्मा बहुत चंचल है,
किसको भी सुख नहीं देती है। यह अपना कल्याण ही नहीं करते। बाप तो यही जांच करते रहेंगे। याद करना माना उसको साकाश मिलती है। आत्मा का परमात्मा साथ कनेक्शन रहता है ना। एक दिन आएगा जबकि योग बल में बहुत रहेंगे। यह भी किसको याद करेंगे तो झट उनको बाप का साक्षात्कार हो जाएगा। है तो बहुत छोटी बिंदी। साक्षात्कार हो भी तो समझ नहीं सकेंगे कि यह क्या है। फिर भी शरीर ही याद आता है। आत्मा है बहुत छोटी, परंतु याद करते हैं तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। कोई में तो कुछ भी खुशबू नहीं है। यह आत्मा कोई काम के नहीं है। बाबा को बगीचा याद पड़ता है। यह टांगर, यह अक, यह रत्न ज्योत है। बिल्कुल ही बाप को याद नहीं करते हैं। बाप याद उन बच्चों को करते हैं जो सर्विस अच्छी करते हैं। बाप को याद करते हैं। वह बाप को बहुत ही प्यारे लगते हैं। उनकी जो खुशबू आएगी वहाँ भी वह अच्छे अच्छे फूल बनेंगे। बगीचे में वैरायटी के फूल होते हैं ना। बाबा भी देखते हैं यह बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है, यह इतना नहीं। पद भी कम होगा। बाप के जो मददगार बनते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। वह भी जो बाप को याद करते रहते हैं। ब्राह्मण से देवता फिर ट्रांसफर भी ऐसे ही होते हैं। कोई आत्मा तो जैसे एकदम अक के फूल। हर एक के गुण तो याद आते हैं। यहाँ बाबा के पास आते हैं तो सुनाते हैं अथवा लिखते भी हैं, हमारे में यह अवगुण है। यह वर्णन भी संगम युग पर ही कर सकते हैं कि यह दैवी फूल है या आसुरी फूल है। फूल तो भिन्न है, परंतु उनमें वैरायटी बहुत है। बाबा याद करते रहते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट को देखेंगे ना, यह कम पढ़ते हैं। दिल में तो समझेंगे ना, यह बाप भी है टीचर भी है। बाप तो है ही, बैठे हैं। टीचर पने का जास्ती चलता है। टीचर को रोज पढ़ाना पड़े। इस पढ़ाई के ताकत से वह पद पाते हो। सुबह को सवेरे गुरु बन बैठते हैं। याद की यात्रा में इस समय टीचर बन बैठते हैं। बाप तो है ही। सुबह में तुम भाइयों को बाप की याद में बैठाते हैं। वह सब्जेक्ट है याद की, फिर मुरली चलती है। यह है पढ़ाई की सब्जेक्ट। मुख्य है ही योग और पढ़ाई। बस उनको ज्ञान विज्ञान भी कहा जाता है। विज्ञान भवन नाम भी रखा है, परंतु अर्थ थोड़े ही जानते हैं। कोई ऐसे ही नाम रख दिया है। अभी हम कहेंगे यह ज्ञान विज्ञान भवन है, जहाँ बाप आकर सिखलाते हैं। ज्ञान से सारी सृष्टि की नॉलेज मिल जाती है। विज्ञान अर्थात तुम योग में रहते हो, जिससे पावन बन जाते हैं। तुमको अर्थ का पता है। अभी बाबा द्वारा तुमको सारी दुनिया का भी मालूम पड़ता है। तो बाबा बच्चों को देखते रहते हैं। इसमें बहुत भूत है। देह अभिमान वालों में भूत होता है। देही अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे। ऐसे नहीं कि सभी की भूत निकल जाएगी, फट से नहीं। हिसाब किताब सब चुकतू हो, अपने चलन अनुसार ही फिर पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफ़र होते हैं, वह होते हैं हद के क्लास। ट्रांसफ़र ऊपर हो रही है, जरूर ऊपर वाले ही क्लास में होंगे। अभी इस दुनिया की ट्रांसफ़र नीचे हो रही है और तुम्हारी ट्रांसफ़र ऊपर हो रही है। कितना फ़र्क है। वह कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं और तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो। दुनिया तो यही है, सिर्फ बुद्धि का काम है। तुम कहते हो संगम युगी हैं। पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम्हारे लिए अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाकी तो वह सभी अंधश्रद्धा वाले भक्ति मार्ग के घोर अंधियारे में हैं। भक्ति को बहुत ही अच्छा समझते हैं, क्योंकि ज्ञान का उनको मालूम नहीं है ही भक्ति मार्ग में। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम समझते हो भक्ति में हम नीचे ही उतरते थे। ज्ञान के एक चिटके से ही आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं। फिर तो वहां तो ज्ञान की बात भी नहीं होगी। ये सभी बातें महारथी बच्चे ही सुनकर धारण और सुनाते रहेंगे। बाकी तो यहाँ से बाहर निकले और खल्लास। कर्मों की गति ऐसी है। कर्मों की गति भी भगवान ही बताते हैं।
जब समय होता है। यह है कल्प का संगम युग। पुरानी दुनिया खत्म और नई दुनिया की स्थापना होनी है। विनाश सामने खड़ा है, तुम संगम युग पर खड़े हो और मनुष्य के लिए कलयुग चल रहा है। कितना भक्ति गोया अज्ञान काल के घोर अंधियारे में है, गिरते ही रहते हैं। कोई तो निमित्त भी है। हाँ, रावण। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। भ्रष्टाचारी से फिर विकार पैदा होते हैं। सतयुग में भ्रष्टाचारी अक्षर नहीं होता। इस सभा में भी वास्तव में भ्रष्टाचारी कोई रह न सके। जब तुम जोर भरे फिर यह भी होगा, तुमको झट मालूम पड़ जाएगा। यह भ्रष्टाचारी तो यहाँ का वायुमंडल खराब कर देंगे। यह आगे चल पता पड़ेगा, अभी नहीं। ऐसे छिपकर जो आकर बैठते हैं उनको चोट भी बहुत लगती है, एकदम गिर पड़ेगा। ईश्वर की सभा में दैत्य बन बैठेगा तो झट पता पड़ेगा। पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी पत्थर बुद्धि भी हो जाएगा। 100 गुना दंड पड़ जाएगा, अपन को ही नुकसान पहुंचाएंगे। कहते हैं हम विकार में जाएं, क्लास में आकर बैठते हैं। देखो, इनको पता पड़ता है कि विकारी है, हमको क्या पड़ी है। जो करेगा खुद ही भोगेगा। हमको यह जानने की भी दरकार नहीं है। इनको कहा जाता है आसुरी योग, दुख देने वाले। कचहरी में सब कोई सच थोड़ी ही बताते हैं, बहुत छिपाते हैं या कहते हैं पीछे बताऊंगा। यह भी देह अभिमान हो गया। सभी के आगे सुनाने से कहेंगे यह तो कितना सच्चा है। बाबा को मालूम तो सभी पड़ता है ना। गाया जाता है सच तो बिठो नच। सच कहेंगे तो डांस करेंगे अपने राजधानी में। बाप है ही ट्रुथ, तो बच्चों को भी कितना सच्चा बनना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं। बाबा बच्चों से पूछते हैं शिव बाबा कहाँ हैं, तो कहते हैं इसमें ही है। परम धाम को छोड़कर दूर देश के रहने वाले आए हैं देश पर आए। उनको तो अभी बहुत ही सर्विस करनी है, वहाँ जाकर क्या करेंगे। बाप कहते हैं मुझे रात दिन यहाँ सर्विस करनी पड़ती है। संदेशियों को भक्तों को भी साक्षात्कार कराते हैं। है तो यहाँ ही, वहाँ तो कोई सर्विस ही नहीं। सर्विस बगैर बाबा को सुख नहीं। सारी दुनिया की ही सर्विस करनी है। सभी पुकारते हैं बाबा आओ। कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ। मनुष्य नहीं जानते हैं तो उन्होंने घोड़ा गाड़ी बना दिए हैं। अभी घोड़ा गाड़ी में कृष्ण कैसे बैठेगा। ऐसे भी नहीं कोई शौक होता है घोड़ा गाड़ी पर चढ़ने की। कोई साहूकारों को करके कब दिल होती है गाड़ी पर सवारी करके देखें। वहाँ तो ऐसी चीज होती नहीं। अमेरिकन यहाँ आते थे तो उनको घोड़े गाड़ी में बड़ा मजा आता था। इसमें अपनी बड़ाई का नहीं रहता है। वहाँ तो ऐसी चीजें होती ही नहीं। देह अभिमान और देही अभिमानी बनने की बातें भी सिवाय संगम युग के कब होती रही। देही अभिमानी और देह अभिमान का ज्ञान भी सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम भी अभी जानते हो, आगे थोड़ी ही जानते थे। क्या कोई गुरु ने सिखाया? गुरु तो बहुत किए, कोई ने नहीं सिखाया। बहुत गुरु करते हैं, समझते हैं कोई से शांति का रास्ता मिल जाएगा। बाप कहते हैं शांति का सागर तो एक ही है, वह ही साथ ले जाते हैं। सुख धाम शांति धाम का तो किसको भी पता नहीं है। अपन को कोई शूद्र समझते नहीं है। कलयुग में शूद्र वर्ण, इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय किसी को पता नहीं है। यहाँ सुनते हैं फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं, धारणा होती नहीं। बाप कहते हैं कहाँ भी जाओ बैज पड़ा हुआ हो, इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं। यह तो बहुत कल्याण के लिए बाप ने बनवाई है। किसको भी समझा कर दो। कोई अच्छा सेंसिबल मनुष्य होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता ही है, गरीबों के लिए फ्री है। वह भी धारण कर लेवे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। पैसा नहीं है तो क्या करेंगे। किसके पास पैसे होते हैं परंतु बहुत मनहूस भी होते हैं। इसने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया। मम तो तोड़ना तो फादर से सीखो। इसने भी सभी कुछ माताओं के हवाले कर दिया। तुम बैठ सभी को संभालो, क्योंकि अभी तो यह ज्ञान मिला है।
पिछाड़ी में कोई भी याद न आए। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि होंगे तो अंत में वह याद पड़ेंगे, परंतु तुमने थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। बाप तो है ही गरीब निवाज, कोई पैसे होते भी मनुष्यता दिखलाते हैं। यह नहीं समझते पहले पहले वारिस तो शिव बाबा है, भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में भी है, उनको देते हैं ना। ईश्वर अर्थ क्यों देते हैं? समझते हैं ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर एवज में देंगे, दूसरे जन्म में मिलता तो है ना। यहाँ फिर कहते हैं सभी पर ग्रहण लगा हुआ है, कहते हैं ना दान दे तो छूटे ग्रहण। बाप को तो सभी कुछ दान दे दिया, शरीर मित्र संबंधी आदि जो कुछ भी है सभी बाबा को समर्पण कर दिया। बाबा यह सब आपका है, सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, वह कैसे एक सेकंड में छूटता है, काले से गोरे कैसे बनते हैं, यह अभी तुम जानते हो। फिर औरों को समझाना भी है। अंदर में समझते हैं परंतु किसको समझा न सके, वह भी काम की नहीं। अच्छा, रूहानी माता पिता बाप दादा का रूहानी बच्चों को याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है निरंतर योगी भव। जो बच्चे बाप का सदा साथ अनुभव करते वे कभी किसी देहधारी के साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे, कभी भी किसी सेवा में देहधारी का आधार नहीं लेंगे। मर्यादा प्रमाण, संगठन प्रमाण, सहयोग लेना अलग बात है। बाकी किसी परिस्थिति में देहधारी की याद आई कि ये मुझे परिस्थिति से पार करेंगे, राय देंगे या सहारा देंगे, इससे सिद्ध है कि सर्वशक्तिवान का सहारा सदा साथ नहीं रहता। सदा साथ रहने वालों का बाप से समीप संबंध होने के कारण संकल्प में रूह रिहान में भी बाबा याद आएगा कि बाबा से पूछे। कोई निमित्त टीचर याद आए, कोई साथी याद आए या हम शरीक याद आए, यह भी होता है कार्य के प्रति, लेकिन मन में बुद्धि में सदा बाबा बाबा याद आए। कोई भी बात हो सदा बाबा ही याद रहे, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।